नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित। आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। मैं आपको बताऊं कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना लेते हैं, आज़ादी का पर्व हम लोग मना लेते हैं। क्या एक बार ठहर कर जरा ये सोचिए कि आज़ादी कैसे आई थी। उन वीरों को नमन करते हैं हम लोग। वो वीर कैसे थे? वो वीर कोई गरीब घर से नहीं थे। वो वीर कोई अनपढ़, कोई लुटेरे मवाली नहीं थे। वो वीर पैसे वाले घराने से पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति थे। अंग्रेजों से अंग्रेजी में बहस करते थे और उन्हें सारा ज्ञान था, किताबों का ज्ञान था, पढ़े लिखे होशियार थे। वो चाहते तो उसी अंग्रेजी सरकार की नौकरी कर या अन्य दूसरे देश में जाकर नौकरी कर अपना जीवन अच्छे से बिता सकते थे। लेकिन उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन त्याग दिया। अपनी जवानी में ही देश की खातिर अपनी जवानी तक त्याग दी। उन लोगों को फांसी की सजा अपनी जवानी में भुगतनी पड़ी। ऐसे एक नहीं अनेकों वीर हुए हैं। किस किस का नाम लूं मैं? चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान और भी अन्य वीर हुए, लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक जी। देश के अन्य अन्य राज्यों से अलग अलग वीर हुए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। ब्रिटिश सरकार के लोग भी आज़ाद हिंद फौज से हार मानकर इस देश से भागे थे। लोग कहते हैं कि आज़ादी चरखे से आई थी। चरखे से नहीं आई थी। ब्रिटिश सरकार के अपने जो अंग्रेज लीडर थे वो खुद कहते थे कि अगर आज़ाद हिंद फौज नहीं होती तो हम इस देश को नहीं छोड़ते कभी भी। आज़ाद हिंद फौज की वजह से हमारे अपनी सेना में भिड़ंत हो गई। जैसे कि जो उनकी डिफेंस थी उसमें 20,000 लोग अंग्रेज थे तो 2 लाख लोग इंडियन थे। उनके नेवी में, आर्मी में, अन्य तरह की अलग अलग डिफेंस में, पुलिस में सब लोग 10-10, 20-20 हजार पुलिस वाले अंग्रेज हुआ करते थे। तो और अन्य 2-2 लाखों की संख्या में हिंदू हुआ करते थे और वो हिंदू सैलरी लेते थे उनके साथ। लेकिन आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्टार्ट हुई, उससे हमारे जो सैनिक थे उनके अंदर बदलाव आया। उन्होंने जाना कि अगर हम इन्हें उखाड़ के फेंक देंगे तो इस देश के पूरे संपूर्ण लीडर हम होंगे, और उन्होंने वही किया। इसीलिए अंग्रेज गए थे यहाँ से। नहीं, अंग्रेजों को भगाना आसान नहीं था। और मैं तो कहूँगा जो सर्वज्ञाता हैं, आज के युग के हम लोग हैं। हम लोग कहते हैं हमें अच्छा खासा आता है, सब कुछ आता है, हम बहुत होशियार हैं, और हमारे यहाँ ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, आज भी देश को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोग उस समय भी हुआ करते थे, ऐसे लोग आज भी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विदेश में भी काम मिला था, विदेश में भी जॉब मिली थी, लेकिन वो नहीं गए थे। वो कह रहे थे कि मैं इन अंग्रेजों के साथ बैठकर या पैसा कमाकर मजे मारूं और यही अंग्रेज मेरे दोस्त को लूट रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो ऐसे वीर थे। ऐसे वीरों की गणना जितना करना है उतना कम है। पता है, ऐसे वीर जो कि पढ़े लिखे होशियार सभ्य होने के बाद अपना घर, अपना जीवन यापन अच्छे से कमाने के बाद अच्छे घराने के लोग थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे। कोई सरपंच का बेटा था, कोई प्रधान का बेटा था, कोई किसी का बेटा था। ऐसे ऐसे लोग, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, शादी नहीं की। सरदार भगत सिंह जी ने शादी नहीं की। वो पंजाबी थे, उनके घर में कोई खाने की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमारे लिए अपनी एक 20-25 साल की एज में ही अपना जीवन समाप्त कर दिया और फांसी की सजा हुई उनको, और हंसते हंसते फांसी की सजा पर चढ़ गए। मैं बताऊं आपको कि सरदार का मतलब बहुत ऊंचा होता है। कुछ लोग सरदार जी का मजाक भी बनाते हैं। सर का मतलब गर्दन और दार का मतलब फांसी का फंदा, और सरदार भगत सिंह उस फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ गए। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे भारत के वीर जवानों के बारे में अपने बच्चों को बताएं। और मैं इस बात को मानता हूं कि मैं उन वीरों का आभारी हूं, और इस आज़ाद देश के अंदर मैंने जन्म लिया है और मैं स्वतंत्र हूं। पता है, आज़ाद देश के अंदर जन्म लेना और गुलाम देश के अंदर जन्म लेना बहुत अलग चीज़ थी। सुभाष चंद्र बोस जी जब इंडिया से और जापान गए थे अफगान के रास्ते से, तो जब वो अफगानिस्तान पहुंचे तो उन्होंने वहां पर अंग्रेजी सिक्कों को लात मारकर फेंका था और कहा था कि इस मिट्टी में इतनी खुशबू आती है जितनी हमारे देश में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि ये आज़ाद देश है और हमारा गुलाम देश है। आज़ाद देश में पैर रखना उन्हें इतना अच्छा लगा कि गुलाम देश में उन्हें घुटन होती थी। वो चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से जाए और हमारा देश आज़ाद हो।
तो इसी तरह से मैं आपको बताऊं मित्रों कि गुलाम देश की बेड़ियों से आज हम मुक्त हो गए, इसलिए हम उसका आभास भी नहीं है। नहीं तो उस घटना का, उस 200 साल की गुलामी का अगर आप आभास भी करोगे तो आपको रूह कांप जाएगी। ऐसी ऐसी यातनाएं हमारी बच्चियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवारजनों के साथ, हमारे बुजुर्ग लोगों के साथ देते थे अंग्रेज कि हम सोच नहीं सकते थे। बर्फ की सिल्ली पर लेटा लेटा कर मारते थे इन जवानों को। और भी अन्य जवान थे, ऐसे ऐसे अन्य और भी जवान थे जिनका इतिहास में नाम भी नहीं है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी थी जिसमें लगान फिल्म में आमिर खान ने मैं उनका नाम भूल गया हूँ, भुवन के नाम से व्यक्ति थे। ऐसे और भी लोग थे जिन्होंने अपने देश के लिए काम किया और अपना जीवन तक, पूरा संपूर्ण जीवन दे दिया ये इस देश के लिए। और आज हमारे देश में ऐसी वीडियो को, ऐसे कंटेंट को कोई नहीं देखता है और हमारे देश में अन्य तरह की वीडियो वायरल हो जाती हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, कोई व्यक्ति मेरी भी वीडियो को नहीं देखेगा और ना ही जानेगा, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भारत माता के उन सपूतों को बार बार नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।